कि आखिर में महिषासुर का वध कैसे होगा। तो भगवान विष्णु की शरण में श्री ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु और फिर शंकर जी आए, तीनों देवता एकत्रित हुए और 33 कोटि देवता जो स्वर्ग के हैं वो भी। अब वहां पर सबने एक निर्णय लिया कि महिषासुर को मारने के लिए किसी दिव्य स्त्री की सृष्टि हो और वही शक्ति ही उसको मार सकती है। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव सारे देवताओं ने अपना अपना अंश प्रदान किया और सारे देवताओं के अंश से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिसकी 8 भुजाएं थीं, जो भगवती आदि शक्ति जगदम्बा कही गई। जो कार्य ब्रह्मा नहीं कर सकते, जो कार्य भगवान विष्णु नहीं कर सकते, जो कार्य भगवान शंकर नहीं कर सकते, उनके अंश से उत्पन्न हुई उस शक्ति जब बाहर आई, प्रकट हुई, तुरंत दिव्य स्वरूप धारण करके सारा संसार और हर प्राणी उनको देख करके मोहित हुआ। फिर भगवती ने देवताओं की प्रार्थना पर महिषासुर को युद्ध में ललकारा। महिषासुर के साथ विशाल सेना चंडमुंड आदि की थी और त्रिशूल, बिडाल, ताम्र आदि बड़े बड़े दैत्य थे। भगवती का जो अष्टभुजा जगदम्बा है, सिंह पर सवारी करके और उन्होंने इन सारे दैत्यों का युद्ध करते हुए संहार किया है। भारी संख्या में दैत्यों का भगवती ने संहार किया। अंत में महिषासुर स्वयं भैंसे का रूप धारण करके और भगवती से लड़ने के लिए आया। महिषासुर के साथ पहले भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी युद्ध करके सब हार गए, सारे देवता हार गए। तब भगवती ने फिर महिषासुर से युद्ध प्रारंभ किया और महिषासुर से युद्ध करती हुई भगवती आदि शक्ति जगदम्बा ने उस महिषासुर का वध किया है। इसलिए भगवती का एक नाम महिषासुर मर्दनी है। मार काट का यहाँ बड़ा लंबा वर्णन है कि कहाँ काटा, क्या मारा, किसको काटा, तो उतनी कथा हम ज्यादा मार काट की कम सुनाते हैं। भगवती की जो विशेषता, चंडमुंड का भगवती ने संहार किया जो महिषासुर की ओर से आए थे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने फिर आदि शक्ति जगदम्बा की दिव्य आराधना की और उनकी वंदना की कि हे भगवती, तुम ही संसार की कर्त्री धरती हो, तुम ही माता हो, तुम ही संसार का पालन करने वाली हो, हम तुम्हारी शरण हैं, हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। देवताओं तीनों लोगों को भगवती ने फिर शांति प्रदान की और सभी देवता आदि शक्ति जगदम्बा भगवती की नित्य फिर आराधना करते हैं, उनका वंदन करते हैं। बाद में देवताओं को भगवती ने अपनी शक्ति पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के रूप में प्रदान किया है, जिससे ये देवता शक्तिमान होकर के सामर्थ्य को प्राप्त किए। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवती जगदम्बा की आराधना के लिए उनके दिव्य बीजों का देवताओं ने अनुसंधान किया और इससे देवता शक्तिमान और तेज संपन्न हुए। देवी के 3 बीज हैं, हम संक्षेप में आपको सुना दे रहे हैं। दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़े होंगे, यहाँ तो लिखा ही है, उसमें जो है देवी का नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र माने 9 वर्ण का मंत्र। वर्ण माने अक्षर और 9 माने 9, मिला दिया तो नवारण हो गया। तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तो चामुंडायै में 4 अक्षर है, चामुंडायै, और विच्चे में 2 अक्षर है, 4 2 6 अक्षर, और ऐम ह्रीम क्लीम ये 3 बीज हैं। ये बीज मिला करके 9 अक्षर होते हैं और 9 वर्णों का ही, 9 ही संख्या सबसे बड़ी है और 9 वर्णों का ही सबसे अधिक प्रभाव है। उससे बड़ी संख्या कोई नहीं 1 से 9 में। 10 में 1 0 आ गया, 11 में 1 1 आ गए, 12 में 1 2 आया। तो नवारण मंत्र भगवती का है और उस नवारण मंत्र के एक एक बीजों का बड़ा चमत्कार है। एक एक बीज जो भगवती के हैं उसकी देवताओं ने बड़ी दिव्य आराधना की। तंत्र शास्त्र में जो उपासना में
जिसको हम लोग तांत्रिक मांत्रिक कहते हैं, तंत्र के दो भेद हैं, आप जान लीजिए मोटी भाषा में। तंत्र दो प्रकार का होता है, एक जो है दक्षिण तंत्र होता है, एक वाम तंत्र होता है। तो दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र में आजकल जितनी भी पूजा आदि पद्धतियां होती हैं तो वैदिक तांत्रिक दोनों लोग करते हैं। अगर आपने कहा कि नाना सुगंधि पुष्पाणी यथा कालोद भवानी च पुष्पांजलि में, तो ये तांत्रिक मंत्र हो गया। और आप यही कहे कि नहीं जदने जन्मय जंत देवा वेद मंत्र बोले तो वो वैदिक हो गया। तो दोनों को मिला करके, अब वेद मंत्र का क्या अर्थ है व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन नाना सुगंधि पुष्पाणी कह देने से पुष्प आ गया और समझ में आ जाता है। तो पूजा प्रायः जो है तांत्रिक दक्षिण तंत्र और वेद मंत्रों से मिला के लोग करते हैं। लेकिन मुख्य तंत्र के दो भेद हैं, दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र। दक्षिण तंत्र में विशुद्ध इन बीज मंत्रों का अनुसंधान और उपासना होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है, यही प्रधानता है। दक्षिण तंत्र में हिंसा नहीं होगी। अगर बलि दी जाएगी तो उसमें बलि भी कुष्मांड बलि दी जाती है। हम लोगों के यहाँ उसे कोहड़ा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। और जिसका आगरे का पेठा बनता है उसको आपके यहाँ क्या कहते हैं, तो उसकी भी बलि का विधान है। नारियल की बलि का विधान है। ये बलि के विधान हैं ये दक्षिण तंत्र में। और वाम तंत्र की जो उपासना होगी तो उसमें 5 चीजें प्रधान हैं। उसमें 5 चीजों में पंच मकार है, जैसे मदिरा है, मत्स्य है, और मदिरा मत्स्य, साथ ही मुद्रा, मैथुन आदि के ये सारी चीजें, और मत्स्य। तो उसमें 5 चीजें, उसमें जीव की हिंसा होगी, और जीव की हिंसा के साथ साथ मदिरा आदि जैसे काल भैरव में चढ़ाई जाती है, मदिरा भी तंत्र पूजा में उसमें आवश्यक होती है, और जीवों की हिंसा का भी विधान है। तो दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र। वाम तंत्र में वाम मार्ग होता है, दक्षिण तंत्र में दक्षिण मार्ग है। अंतर क्या है, वाम मार्ग जल्दी चमत्कार पैदा करता है, लेकिन दक्षिण तंत्र में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन वाम मार्ग से गति नहीं होती है। वाम मार्ग से मरने वाला यही भूत प्रेत पिशाच राक्षस दैत्य बनेगा, और दक्षिण तंत्र की उपासना करने वाला भगवान और भगवती के धाम को प्राप्त करता। अंतर यही है। क्यों कि भाई हमारे यहाँ अवधी भाषा में कहा जाता है कि भूत को भजे सो भूते होई, जो भूत को भजेगा वो भूत होगा। और गीता में भगवान ने कहा कि भूत प्रेत की उपासना करने वाले, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो वेदों का सबसे विशुद्ध उपनिषद ब्रह्म विद्या है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमाम। जो भूत प्रेत को भजता है, उपासना करता है, वो भूत प्रेत योनि में ही जाता है। और यान्ति मध्याजिनोपिमाम, जो मुझ कृष्ण राम भगवती की आराधना करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। यानी भगवान को भजेगा तो भगवान को पाएगा, और भूत को भजेगा तो भूत को पाएगा। अब आप निर्णय कर लीजिए कि भूत को भजना है कि प्रेत को भजना है। तो दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र में भगवती की जो आराधना यहां है वो दक्षिण तंत्र की है। दक्षिण तंत्र से एक तो शुभ फल है। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है, पढ़ने में कमजोर है और उसकी बुद्धि पढ़ने में कमजोर है, उतना उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, तो उसमें भगवती के वाग बीज मंत्र का उसको आप अनुसंधान करावें, उसकी बुद्धि आप प्रैक्टिकल करके देखिए, तीक्ष्ण हो जाएगी। उसकी बुद्धि अत्यंत पवित्र होगी, वो मेधावी होगा, तेजस्वी होगा। लेकिन सरस्वती और भगवती के जो अभी हमने निवारण मंत्र बतलाया, उसमें वाग बीज का उसे जप करना पड़ता, और कुछ नहीं करना है, केवल वाग बीज का। लेकिन उसमें आवश्यक है कि जब
भगवती के उस बाग बीज का बालक जप करेगा तो उसे लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, खाने में बहुत ज्यादा विचार करना पड़ेगा। आहार सबसे शुद्ध होना चाहिए, सबके यहाँ का अन्न नहीं खाएगा वो, जहाँ पवित्रता है उसी आहार को ग्रहण करेगा। तो उस बाग बीज के मंत्र के जप से बुद्धि विलक्षण होती है। ये प्रयोग किया हुआ हम आपको बता रहे हैं। और वाग बीज भगवती सरस्वती का एक अक्षर का है और उसको बोलते हैं ऐम। ये बाग बीज मंत्र है। अब कोई चाहता है कि हमें धन मिले, पढ़े लिखे तो हैं और सब कुछ है, लेकिन हमारे मनमाफिक धन नहीं मिलता है, ऐश्वर्य आवे धन आवे, तो पूरे मंत्र नवारण के जप का विधान नहीं, यहां जो विस्तार में लिखा हम सूत्र में केवल बता रहे हैं। तो उसे भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के प्रधान हरिम मंत्र का जप करना चाहिए।